राधे राधे व्यूअर्स। और आज मैं आपके सामने लूँगी एक लाइव रीडिंग। मैं कार्ड्स भी आपके सामने ही निकालूंगी, मैं शफल भी आपके सामने ही कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज की रीडिंग नो कांटेक्ट वालों के लिए और उन लोगों के लिए जो अभी लो कांटेक्ट में हैं। क्या है आपके पार्टनर के इनर थॉट्स, वो क्या है जो वो सोचते हैं लेकिन आपको कहते नहीं हैं। क्या चल रहा है उनके दिमाग में अभी आपको लेकर, देखते हैं इस मोमेंट पे, इस वक्त, आज उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तब उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आइए चलिए निकालते हैं पहला कार्ड। पहला कार्ड आया है बिगिनिंग्स का। ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। ये दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। जो आपके साथ प्रॉब्लम हुई, जो भी आपके बीच में लड़ाई हुई, उसको बहुत रिग्रेट करते हैं। इनको ये समझ में आता है कि छोटी छोटी बातों का जिन्होंने बतंगड़ बनाया, आपको मिसअंडरस्टैंड करा, अब ये एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि दोबारा से रिश्ता जो है आपका शुरू हो जाए और एक नए सिरे से शुरू हो जाए। पर्सपेक्टिव, बेटर ऑफ, हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस। इनके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा था आपको लेकर, फैमिली को लेकर, वर्क लाइफ को लेकर। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थे और इसलिए पर्सपेक्टिव का कार्ड आया है जो ये दिखाता है कि अब ये अपने जो इनके थॉट्स हैं आपको लेकर, जो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, वो उसके ऊपर ये चिंतन कर रहे हैं और अब ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने क्या गलतियां करी थी इस रिश्ते में जो ये सब हो गया। आइए दूसरा कार्ड लेते हैं। पीस। बहुत परेशान है ये, पीस मांगते हैं, इनको चैन नहीं है, सुकून नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें, किससे कहें। वो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान था वो इनकी लाइफ से चला गया, तो वो पीस को टटोल रहे हैं। अब ये हारमोनी को ढूंढ रहे हैं और ये आपके साथ जो फ्रेंडशिप वाला भी बॉन्ड था इनका, ये आपके साथ इंटीमेट भी थे, ये आपके लवर भी थे और इनके साथ आपका एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड भी था। ये ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोग, आप में से काफ़ी लोग काफ़ी अरसे तक एक फ्रेंडशिप में रहे हैं और उसके बाद आपका बॉन्ड डेवलप हुआ हो, या लव मैरिज हो। एक डेफिनेट कोर्टशिप पीरियड जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये उसको दोबारा टटोल रहे हैं। जो आपके बीच में ये अनकंफर्टेबल एनर्जी आ गई, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तो ये अब एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं, दोबारा से चीज़ों को सोचना चाहते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करके फिर से समझना चाहते हैं, अपनी गलतियां समझना चाहते हैं, खुद में सुधार लाना चाहते हैं और आपके साथ एक पीसफुल लाइफ चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड, कर्मा। देखिए, ये जो सारी सिचुएशन हुई है ये कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल है जो उनके ऊपर आई है। पहले इन्होंने जैसे आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आप बार बार इनके पास जाते थे, अपने प्यार को जताते थे, अपनी इम्पोर्टेंस के लिए क्रेव करते थे और जिस तरह से ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, नज़रअंदाज कर दिया करते थे, वो कर्मा लौट के इनके पास आया है। आज ये भी उतने ही अकेले हैं जितने कभी आप इस रिश्ते में अकेले हुआ करते थे। तो ये जो कार्मिक साइकिल है ये इन्हें कुछ सिखा रही है। इनका जो ये अकेलापन है, जो ये तन्हा रहते हैं, आपके थॉट्स को भूल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। देखिए आ गया सोलमेट का कार्ड, आ गया कर्मा के बाद। बहुत डीप लव है, यूनिटी है, कनेक्शन है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, पैशनेट बहुत है आपके लिए। ये बात समझते हैं कि आप इनके लिए द वन हो। लेकिन अभी फ़िलहाल कार्मिक साइकिल में ऐसे फंसे हुए हैं कि जो पीस इनकी लाइफ में आप लेकर भी आते थे, जो सुकून इनको आपके साथ मिलता था, वो भी अब कहीं चला गया है। आप जब से इनकी लाइफ से गए हो तब से इनके लाइफ की जो लाइट थी, जो प्रोटेक्शन थी, वो भी चली गई है और इस बात का एहसास अब इस आदमी को हो रहा है। और ये इस तरीके का कनेक्शन, ये देखिए ये कार्ड, सोलमेट्स का कार्ड, डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन, इस तरीके का कनेक्शन अभी आपके साथ क्रेव कर रहे हैं। यूनिवर्स क्या है इनके दिमाग में, और अब देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं आपसे। अब अगर ये आपको कॉल करेंगे तो ये कैसे बात शुरू करेंगे, क्या इनका अप्रोच होगा कॉन्वर्सेशन को लेकर, डिफेंसिव होंगे, अपनी गलती मानेंगे। यूनिवर्स ये क्या करेंगे। ये आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, ये आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ये भी डर है कि आप कहीं आगे ना बढ़ गए हो, कहीं आपने सच में इनको छोड़ना दिया हो। ये जो इतना सारा रायता इन्होंने फैलाया है, कहीं ये इतना बड़ा तो बवाल नहीं हो गया है कि इससे ये बाहर ही नहीं निकल पाएंगे और ये आपके जैसा इंसान को खो देंगे। ये जब भी आएंगे आपके पास तब आर्म्स ओपन करके आएंगे,
बहुत ही काम एंड कंपोज एनर्जी के साथ आएंगे। ये ऐसा शुरू में दिखाएंगे आपको कि जैसे इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप इनसे बात करोगे, जब आप इनका मन टटोलोगे, तो ये अपने आप सारी बातें आपके आगे रखते चले जाएंगे। ये डेफिनेटली आपको वापस चाहते हैं। वन डे, सम डे, समवेयर, अनदर टाइम। टाइम दीजिए आप थोड़ा इस कनेक्शन को, इस इक्वेशन को, और जैसे ही आप इसको टाइम देंगे, आप पेशेंस रखेंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप सेल्फ लव करेंगे, आप अपनी वैल्यू को समझेंगे, जो आप समझने भी लगे हैं। आप में से तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही इस इंसान के ऊपर क्विट करा और बोला कि बस अब मुझसे और नहीं हो रहा है। तो ये जो आपने इनको अपना स्वरूप दिखाया है, उससे ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि आप तो इनसे ऑब्सेस्ड हो और आप तो इन्हें कभी छोड़ के जा ही नहीं सकते। लेकिन अब वो ऑब्सेशन जो है वो कर्मा बनकर वापस इन्हीं के दिमाग में आया है, और अब ये वैसा ही आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं जैसा आप इनके बारे में फ़ील करते थे जब ये आपको टाइम नहीं दिया करते थे। तो आप पेशेंस रखें, आप जिस रास्ते पे हैं बिल्कुल ठीक है। आप अपने जॉब पे फोकस करिए, आप अपने करियर पे फोकस करिए। प्यार एक तरफ होता है और लाइफ की बाकी सारी जिम्मेदारियां एक तरफ होती हैं। प्यार में अगर नाकामी मिले, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि हम दुनियादारी, हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम अपनी पेरेंट्स की तरफ, अपने भाई बहन की तरफ, उन सब की तरफ से अपने सारे रिश्ते छोड़ करके बैठ जाएं। अगर हम सब कुछ ही छोड़ देंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? हम तो और लोगों को हर्ट कर देंगे ना। वो लोग जो हमारी चिंता भी करते हैं, हम तो उनको भी हर्ट कर देंगे। आ रहा है ये आदमी आपके पास, एक फैमिली शुरू करना चाहता है, कमिटमेंट नहीं देता था तो कमिटमेंट भी देगा, आपको बताएगा भी, हो सकता है आपको शादी का ऑफ़र भी दे। जो अभी तक आपकी प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली में कि शादी के लिए मना कर रहे थे, रेजिस्टेंस आ रही थी, या इनकी फैमिली की तरफ से भी जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी ये रिजॉल्व करेंगे। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। इनको पता है कि आप इनके लिए द वन हो, और आप ही हो जो लाइफ लॉन्ग इनको संभाल सकते हो। जो ठहराव इनको ज़िंदगी में चाहिए वो आपसे ही मिलेगा। अब इस रीडिंग के ऊपर हम लव कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं। लव ऑरेकल से लव कार्ड्स। देखिए, लव कार्ड्स गाइडेंस कार्ड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें हमें वो सेंटेंस, हमें वो एग्जैक्ट क्लू मिल जाता है जिससे हमें पता लगे कि ये इंसान एक्चुअली में सोच क्या रहा है, किस दिशा में, किस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं। तो हम यूनिवर्स से अब प्रे करेंगे, यूनिवर्स हमें जो लव मैसेजेस हैं वो दें। बहुत स्लिपरी कार्ड्स हैं, शफल करनी भी मुश्किल है। ये तो निकल ही गया, इसको पहले ले लेती हूँ। ओह, 2 कार्ड्स आए हैं साथ साथ। ये देखिए, ड्रग्स एंड अल्कोहल, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। इन्हें कोई एडिक्शन है जिसकी तरफ ये, जो नेगेटिविटी इनकी लाइफ में है, जब ये परेशान होते हैं तो उस नेगेटिविटी की तरफ खींचे चले जाते हैं, बहुत सारे गलत डिसीजंस लेने लग जाते हैं। एक एडिक्शन है इनको जो इनकी प्रॉब्लमेटिक है, और कहीं ना कहीं वो अटेंशन भी हो सकती है। यहाँ पे जो ड्रग्स एंड अल्कोहल है, इसका आप वर्ड बाय वर्ड मतलब मत लीजिए। इसका मतलब ये है कि ये को डिपेंडेंसी का कार्ड होता है, कि ये इतने एडिक्टेड हैं किसी चीज़ को लेकर के कि ये उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और जब उस चीज़ की कमी इनकी लाइफ में क्रिएट होती है तो ये कुछ और नहीं सोच पाते हैं। ये अटेंशन की भी हो सकती है, कुछ लोग अटेंशन सीकर्स होते हैं। उनको जब अटेंशन की कमी आती है तो वो सामने वाले आदमी से अप्रिसिएशन लेने के लिए, अटेंशन लेने के लिए वो बार बार अपना एक मास्क लगाते हैं, अपना ट्रू फेस नहीं दिखाते हैं, ऐसे बनते हैं जैसे उनसे भला और कोई है ही नहीं। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि अभी इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ये शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस की तरफ भाग रहे हैं। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। काश मैं वो होता ही नहीं जैसा मैं हूँ, काश मैं और बेटर होता, मैं तुम्हें और खुशियाँ दे पाता, मैं तुम्हें समझ पाता, ये लड़ाई फिर होती ही नहीं, ये दूरियाँ तुम्हारे और मेरे बीच में आती ही नहीं। और क्या है लव मैसेजेस मेरे कलेक्टिव के लिए? जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके जो पार्टनर हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, वो क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए क्या आया, पेनफुल मेमोरीज़। आपकी जो मेमोरीज़ हैं, जो आपका हैप्पी टाइम है, उसको सोच के इनको बहुत पेन होता है कि आज वो मेमोरीज़ एंजॉय करने के लिए आप इनके साथ नहीं हो।
सारा दिन ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपका थॉट निकाल ही नहीं पाते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी की तरफ जाने की कोशिश करते भी हैं तो इमीडिएट इनके दिमाग में आपका कंपैरिजन आ जाता है कि वो तो ऐसे करती थी और वो तो मेरा इतना ध्यान रखती थी। तो ये अगर इनके फ्रेंड्स या इनके जो कॉलीग्स हैं या को वर्कर्स हैं इनको बोले भी कि अरे छोड़, तुझे तो कोई और मिल जाएगी और देख ले कोई, तो वो ये कर नहीं पा रहे हैं। और पहले भी हमारे पास कार्ड आया था सोलमेट्स का, तो ये जो पेनफुल मेमोरीज़ हैं और सोलमेट्स का जो कार्ड है ये आपस में कनेक्ट होता है कि इनको पता है, और ये मेमोरीज़ इसीलिए इन्हें परेशान करती हैं क्योंकि इनको पता है कि कुछ एक बहुत वैल्यूबल सी चीज़ इनके हाथ से चली गई और अब उसको वापस कैसे लाएं। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। अभी इनको टाइम चाहिए क्योंकि ये खुद अपने बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं। अभी इनको टाइम चाहिए ये समझने के लिए कि क्या गलतियाँ थी जो मैंने करी, जो ये रिश्ता इस पड़ाव पे आके खड़ा हो गया। तो इसीलिए ये जो साइलेंस इन्होंने मेंटेन करा हुआ है, ये जो वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपसे चिड़े हुए हैं, गुस्सा है, नफरत करते हैं। कहीं ना कहीं ये खुद अपना मन टटोल रहे हैं और वो थोड़े टाइम का गैप चाहते हैं ताकि ये खुद अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर सकें। What is the next card? I am better with my mind than my heart. अब ये इतने ज़्यादा हताश हो चुके हैं और पहले भी इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पे जब जब इन्होंने अपने दिल से काम लिया है तब तब इनके लिए रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं रहा है। तो ये जब एक नेगेटिव साइकिल में अपना थॉट प्रोसेस शुरू करते हैं तो तब ये सोचते हैं कि मैं तो अपने दिमाग से चलूँ तो ही ठीक है, मैं जब जब अपने दिल से चलता हूँ तो मैं वीक हो जाता हूँ। इनके हिसाब से अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करना, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात करना एक तरीके से एक वीकनेस समझते हैं ये, और ये वो सिर्फ आपके साथ कर सकते थे। और क्योंकि आज आप नहीं हो और ये वीकनेस इनको दोबारा फील हो रही है तो इनको लग रहा है कि अब मैं अपने आप को थोड़ा सा संभालूं और अब मैं अपने दिमाग की सुनूं, दिल की सुन के मैंने क्या कर लिया। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है, खुश तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं ये, और रास्ता ढूंढ रहे हैं आप तक वापस आने का। आई वॉन्ट आउट। ये जो सारा टर्मोइल है इनके दिमाग में, ये जो सारा इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, ये जो आपको मिस कर रहे हैं, इन्होंने सोचा नहीं था, अब रियलाइज़ हुआ इनको कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब इनको समझ में आया है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, पहले इन्होंने रियलाइज़ नहीं करा था। तो ये जो इनको अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये जो इनके दिल और दिमाग में जद्दोजहद हुई है, उससे ये बाहर चाहते हैं, ये क्लैरिटी चाहते हैं, ये अब रास्ता ढूंढ रहे हैं आप तक आने का, और अब ये वो रास्ता चाहते हैं। तो ये जो आई वॉन्ट आउट की सिचुएशन है, ये कार्ड ये कहता है कि इस टाइम पे वो जो उनकी करंट सिचुएशन है, जो उनके टेंशन है, उससे रास्ता बाहर चाहते हैं, और वो आपसे बात करेंगे तो अपना मन हल्का कर पाएंगे। और देखिए जो मैंने कहा वही कार्ड खुला, इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल थिंग्स डिफरेंटली। काश मैं टाइम में वापस जा पाता, काश मैं पहले से ये रियलाइज़ कर पाता कि तुम कितने वैल्यूबल हो और तुम एक हीरा हो और तुम एक ब्लेसिंग हो भगवान की मेरे लिए, और तुम जैसा इंसान मुझे दोबारा नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें कभी जाने ही नहीं देता या देती, ये सिचुएशन ही नहीं क्रिएट होती। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आपके साथ कनेक्ट करती है, तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, आप राधा रानी टैरो से जुड़ें, और हम और भी प्यारी प्यारी बातें करते रहेंगे आपके साथ, आपको गाइड करते रहेंगे। एट योर सर्विस।